स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई क्लास के साथ। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्लास 7 का सेकेंड एडिशन है मैथ वाइज का। यूनिट 1 सेट्स की हम बात करेंगे। हमारा यूनिट 1 सेट है। सेट की अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, क्लास 6 में भी हम पढ़ चुके हैं। सेट की द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे सेट से बिलोंग करती हों वो आपकी वेल डिफाइंड सेट्स ऑफ कलेक्शन होती है। ओके, पहली एक्सरसाइज 1 जो है उसमें हमारी फॉर्म्स ऑफ सेट है। फॉर्म ऑफ सेट हम पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लास 6 में भी अपने कि फॉर्म ऑफ सेट हमारे पास 3 तरह की होती है, सेट बिल्डर, टेबलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैंने कहा 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं आपके पास। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम वो इन वर्ड्स लिखते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई भी बात जो इन रिटन फॉर्म में होती है, जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर दिए उन्होंने, या सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो दिए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जहाँ पे हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है बाय द एलिमेंट और रिटर्न एज अ रूल। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं या सैम्पल्स को यूज़ करते हैं अपने सेट को लिखने के लिए। और टेबुलर फॉर्म व्हेन द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड डिस्टिंक्टली विद अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। अलग अलग फासले से उन्हें जिस तरह लिस्टेड डाउन किया जाता है, प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये फॉर्म हमारी टेबुलर फॉर्म होती है। तो 3 तरह के फॉर्म है, इन्हें हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सेट्स बिलो इन अ सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो हमें ये जो फॉर्म है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें गिवन है। इन्हें हमें 2 फॉर्म में लिखना है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक टेबुलर फॉर्म में। ओके जी, सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, ऑल पॉसिबल नंबर फॉर्म बाय एनी 2 ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 डिजिट लेना है और एक नया नंबर आपको फॉर्म करना है। इस क्वेश्चन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपसे कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सैम्पल्स और एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को मेक करते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है इसे हम नोटेशन कहते हैं, सेट नोटेशन, जो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ऑल की जगह हम यूज़ करते हैं सिंबल एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर। बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिख दें। अगर बीच में कोई सैम्बल यूज़ होगा जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो उसके में हम फिर सैम्बल को यूज़ करेंगे। फॉर्म बाय any two of digits formed 1, 2 and 5। टेबुलर फॉर्म एक तरह से मैं कह सकती हूँ आपको ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले सेट नोटेशन। अब ये 3 नंबर है 1, 2 और 5, इन्हें मिलाएं और आप कोई नया नंबर फॉर्म करें, लेकिन एनी 2 डिजिट। तो पहले मैंने 1, 2 को मिलाया तो ये 12 बन गया, 2, 1 को रिवर्स किया तो 21, इसी तरह 1, 5 को मिलाया 15, 5, 1 को रिवर्स किया 51, इसी तरह 25 और से रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा 52। तो हमने फॉर्म किया तो हमारे पास ये नंबर बन गए। उसके बाद उन्होंने कहा है डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 की पावर 3। ठीक है, तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो b इक्वल टू सच दैट x इज अ डिजिट, में आ गया इज अ डिजिट ऑफ 101 की पावर 3। और टेबुलर की अगर मैं बात करूँ इसमें टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में कितने डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो मुझे पता है यहाँ पे 1 यूज़ हुआ है, यहाँ 0 यूज़ हुआ है और यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है। ठीक है, अब है परफेक्ट क्यूब नंबर लेस देन 25। सही है, तो सेट बिल्डर आ जाएगा पहले। अब उन्होंने बोला सी एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब ये लेस देन है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन। परफेक्ट क्यूब नंबर लिखना है, लिखे नहीं लिखना, कॉमा एक्स लेस देन 25। यहाँ पे x मतलब नंबर। अच्छा, उसके लिए क्यूब, ये x जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे फिर नंबर को नहीं लिखेंगे। परफेक्ट क्यूब ये नंबर के लिए x को जो यूज़ किया जाता है लेस देन एंड 25। इसी तरह इसका टेबुलर फॉर्म सी अ परफेक्ट क्यूब नंबर लेस देन 25, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8, 3 का क्यूब 3 to the 9, 9 to the 27। लेस देन 27 में आपके पास है 1 और 8 आ रहे हैं। उसके बाद है ऑल स्क्वायर नंबर बिटवीन 101 एंड 200। 101 और 200 के बीच के
स्क्वायर नंबर्स आपको लिखने हैं। तो इसमें भी हम यही कर लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म आपका पहला डी एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर 101 less than 200। ठीक है, ओके। ग्रेटर देन 101 एंड लेस देन 200 के बीच के मुझे अब यहाँ पर जो है वो नंबर देख रहे हैं, नंबर बिटवीन 101 एंड 200। तो 101 से बड़े और 200 से आपके छोटे नंबर यहाँ पर आएंगे। तो टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। अब इसके बाद टेबुलर फॉर्म में आप लिखेंगे, स्क्वायर नंबर लिखने हैं 101 से अबव। तो 101 यानी 100 से 121, 144, 169, 196। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्क्वायर नंबर्स। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन अ डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म एंड राइट कार्डिनल नंबर ईच। अब ये जो सेट दिए हुए हैं हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए और उनके कार्डिनल नंबर। अच्छा, मैं कार्डिनल नंबर बता दूं कि आपके टेबुलर फॉर्म में, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं उन्हें काउंट करके जो लिखते हैं वो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। तो सर भी स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट होता है उसे आपको इन वर्ड्स में लिखना होता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर इज लेस देन 101। तो इसे डिस्क्रिप्टिव में लिख लेंगे, ऑल स्क्वायर नंबर लेस देन 101। और इसका टेबुलर फॉर्म यानी कि इसका आंसर 101 से जो भी स्क्वायर है मेरे से 1, 1 का 4, 2, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 10 का 100। अब है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ए यानी कि नंबर ए का कार्ड एंड ये नंबर को शो करता है। ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 मेरे यहाँ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 81 यहाँ नहीं रहा, 81। तो ये टोटल 10 मेरे जो हैं वो कार्डिनल नंबर आ गए। 2 है इज एन एंगल ऑफ द पेंटागन ABCDE। तो फिर इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लेंगे, बी ऑल एंगल्स ऑफ द पेंटागन ABCD and E। ना उसके टेबुलर फॉर्म को लिखेंगे, B इक्वल्स टू कितने एंगल है भाई, एंगल का साइन एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D एंड एंगल E। एंड नाउ कार्डिनल यानी कि नंबर ऑफ B के कार्डिनल लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके कार्डिनल नंबर हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर। अब आपको यहाँ पे मंथ ऑफ द ईयर लिखने हैं, तो भाई इसको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, ऑल मंथ ऑफ द ईयर। तो साल में कौन कौन से महीने होते हैं आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। पूरे मंथ आ गए। यहाँ पे कार्डिनल नंबर यानी NC आपके पास आ गया 12। उसके बाद उन्होंने कहा है एक्स द डिजिट इन स्क्वायर रूट। इन स्क्वायर रूट के डिजिट्स यानी कि हम यहाँ लिख देंगे ऑल द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। इस द को हटा के यानी इसको हटा के ऑल लगता है और एस सच दैट सेट यानी कि एक्स सच दैट एक्स जो आपका हट जाता है। टेबुलर फॉर्म यानी कि कौन कौन से डिजिट्स हैं जिनके ये स्क्वायर रूट है। तो 144 जो है मेरे पास वो है 12 का स्क्वायर है, तो यानी कि 1 और 2
और 4489 जो मेरे पास इस कॉइन है वो है 67 का, यानी कि 6 और 7 4 डिजिट आ गए मेरे, यानी एन ऑफ डी कार्डिनल नंबर मेरे पास 4 आ गया। उसके बाद ये है लेटर यूज्ड एज अ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स यानी कि रोमन नंबर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो ई ऑल लेटर्स यूज्ड एज अ रोमन, ठीक है। अब कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो जैसे आपको पता है भाई, आई यूज़ होता है, वी यूज़ होता है, एक्स यूज़ होता है, एल यूज़ होता है, सी होता है, डी होता है, एम होता है, ठीक है। तो वन आपका 1, आई आपका 1 होता है, वी आपका 5, एक्स आपका जो है वो 10 होता है, एल आपका 50, सी आपका 100, डी आपका 500 और एम आपका 1000। ये काउंटिंग के लिए हमारे पास ये रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे 7 हो गए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें सेट दिए हुए उन्हें हमें सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाएं, यानी कि अब ये टेबुलर फॉर्म हमारे पास गिवन है, तो इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। दोनों ही हमारी क्वेश्चन की फॉर्म है। तो ये जो चीज़ हमें भी गिवन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे जो हैं वो साइन हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। तो डिस्क्रिप्टिव में भी लिखेंगे तो साइन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इसे इसमें लिखेंगे तो x such that x is a sign of mathematical operations। उसके बाद उन्होंने दो ट्यूसडे और थर्सडे, तो ये स्टार्टिंग लेटर हैं, वीक है, लेकिन इन वीक में एक कॉमन बात यह है कि दोनों जो है वो स्टार्टिंग लेटर ऑफ टी हैं। तो इसको भी हम बना सकते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग लेटर विद टी, ठीक है। डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर टी। नाउ इसका सेट बिल्डर हो जाएगा x such that x is name of day starting with letter T। तो ये सेट बिल्डर हो गया। नाउ है रेड, एम्बर, ग्रीन। तो आपको पता है ये तीनों कलर जो हैं वो आपके ट्रैफिक लाइट के कलर हैं, तो इनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगा पहले colors of traffic signal light। कलर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट, या लिख सकते हैं कलर ऑफ लाइट ट्रैफिक सिग्नल, आपको जो लिखे जो बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। सेट बिल्डर एक्स सच दैट एक्स color is सॉरी ये मैं इज़ा लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, इज़ अ कलर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट। उसके बाद है 1 2 4 8 और 16। तो ये नंबर मेरे जो हैं ये, तो all numbers that are power of 2 and less than 17। all numbers that are power of 2 less than 17। तो इसका सेट बिल्डर आ जाएगा x such that x is a number, the number 2 power n, and x is less than 17, ठीक है। ये होगा इनकी सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके ना, क्वेश्चन 4 है अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्स set of letters in the word Pakistan and y set of letters in a word paint. Draw a Venn diagram to represent the set x and y. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में x एक सेट है, उसमें लेटर्स हैं पाकिस्तान, एंड y सेट है, उसमें वर्ड है पेंट. तो अगर आप देखें P A I N और T, पेंट के सारे लेटर्स यानी कि y के सारे लेटर्स जो हैं x में मौजूद हैं. तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सब सेट का. वो होता है जिसके सारे एलिमेंट जो हो दूसरे सेट में मौजूद हो. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई इज़ अ सब सेट ऑफ सेट एक्स, यानी वाई के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक्स में मौजूद हैं. हमसे उन्होंने पूछा भी है कि इज़ वाई इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ एक्स. तो सबसेट क्या होते हैं? सबसेट वो होते हैं जहाँ पर एक सेट के सारे एलिमेंट जो हों वो दूसरे सेट में मौजूद हो. और जहाँ सबसेट की वेन डायग्राम की बात आती है तो वहाँ सबसेट का वेन डायग्राम उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से हम दूसरे बनाते हैं. ये एक में शामिल है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, अपनी मर्जी साइड पे करें, बराबर में करें. ठीक है, तो मेरा क्या मकसद है कि इसको बनाने का मकसद क्या है कि ये एक्स है और ये वाई है. तो एक्स के जो सारे एलिमेंट हैं, जैसे इसमें क्या है P A I N T, वाई के सारे एलिमेंट जो है एक्स के अंदर मौजूद हैं. तो उसमें क्या बचा, सिर्फ K I आ गया, P आ गया, I आ गया, S T आ गया, A आ गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास सिर्फ K और S आ गया. उसके पाकिस्तान के सारे एलिमेंट्स में तो ये एक्स हो गया और आपका ये वाई हो गया. और उन्होंने पूछा है वाई अ सबसेट ऑफ एक्स, तो आप बोल सकते हैं कि यस, जैसे मैंने आपको बताया, यस बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ वाई आर इन सेट एक्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वाई इज सबसेट ऑफ एक्स. ये जो है ये सबसेट का साइन है, सबसेट ऑफ एक्स. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन किया है, लेट यू की यानी यूनिवर्सल ए 1 से लेकर 10 तक है, ए 3 4 5 6 7 8 9 एंड बी 4 5 7 एंड 9. तो अब क्या है, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए एंड बी. ए एंड बी को ड्रॉ करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. तो हम देख सकते हैं कि ए में 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें है 4 5 7 9. तो बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद हैं. तो भाई इसकी वेन डायग्राम भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि मेरी अभी इसकी बनी थी कि आपने एक सर्कल मेक करा और उसके अंदर आपने एक और सर्कल को मेक कर दिया. आपने दो सर्कल्स मेक करे. अब आपको मैंने कहा कि भाई ये ए है और ये बी है. तो बी के तो सारे एलिमेंट आ गए भाई 4 5 7 और 9. तो 4 5 7 9 आ गए, तो बचा 3 6 8. तो एक के अंदर बी के सारे एलिमेंट आ गए, तो ये बी इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया. अब इस बी इज अ प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि बी के एलिमेंट ए में तो मौजूद है, एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे. तो हम इसके आगे लिख सकते हैं यस बी इज अ प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, लेकिन दूसरा सेट जो है एक दूसरे एलिमेंट के सारे एलिमेंट जो है वो पहले सेट में मौजूद हैं, लेकिन पहले सेट जो है वो दूसरे सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स रखता हो, तो वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है. बी इज अ प्रॉपर सबसेट. क्यों? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी are not equal and B is contained in A. ओके जाओ नेक्स्ट है, उन्होंने कहा लिस्ट ऑल द सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 3. यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हमें सबसेट और प्रॉपर सबसेट बनाने हैं जहाँ पे मुझे एक्स की एलिमेंट जो है उन्होंने वो दी हुई है. सबसेट ऑफ एक्स अगर मैं जो बनाऊंगी तो यानी कि मेरे पास जितने भी नंबर हैं बेस में 2 लूँगी और कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 to the 4 4 to the 8 यानी कि इसके 8 सबसेट बनेंगे. सबसेट जो बनता है वो आपका एम्प्टी बनता है. ठीक है, उसके बाद एक को सिंगल बनाया जाता है, जैसे 1 2
3, फिर पेयर कर देते हैं 1 2 1 3 देन 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में आ जाते हैं आपके कंप्लीट जो पूरा सेट है। तो ये हो गए आपके सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपके पास जो होते हैं, प्रॉपर सबसेट में मैंने आपसे बात करी कि उसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हों और उसके अलावा उसके पास अपने भी कुछ एलिमेंट मौजूद हो। तो ये एक सबसेट है। इसके अलावा जो उसके में एलिमेंट है वो ये हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर डी आपकी बात है। इफ यूनिवर्सल इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इज इक्वल्स टू 2 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। मैंने आपसे कहा कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर मौजूद है तो वेन डायग्राम मैंने आपको बताई कि सबसेट होगा तो किस तरह से बनेगी। लेकिन अब ये प्रॉपर सबसेट है, इसकी कुछ एलिमेंट जो हैं ये इम्प्रॉपर है। यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट यानी इसमें 2 4 तो मौजूद हैं, लेकिन इनके पास अपने 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 भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसे बनाने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर 2 सर्कल्स मेक करेंगे ए एंड बी के लिए, जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के जो है कुछ एलिमेंट सेम है। जो सेम एलिमेंट होंगे वो इसमें यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 2 और 4 सेम है, यह 1 और 3, यहाँ पे आपका 5 और बाकी जो रिमेन, यानी कि ये यूनिवर्सल का बॉक्स होता है, ये आपका ए, ये आपका बी। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सर्कल जो इसमें दोनों को इंटरसेक्ट करता है वो वहाँ पर कॉमन आते हैं। बाकी रह जाने वाले ए के ब्रैकेट में ए के एलिमेंट रखेंगे, बी में बी के, और यूनिवर्सल में इन एलिमेंट्स को हटाकर बाकी रखे जाते हैं कि यूनिवर्सल जो है वो सबसेट है इन सारे का। इनके सारे एलिमेंट जो है वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो ये यूनिवर्सल का रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है वो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 आ गया, 2 3 4 5, तो आप 6 7 8 एंड 9, ये आपके वेन डायग्राम की क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द वेन डायग्राम शो द एलिमेंट्स इन एक्स एंड वाई, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में कलर हुआ है, यानी कि एक्स के वाई के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक्स में मौजूद हैं। तो वाई के एलिमेंट जो आपके पास हैं जैसे एम एन ओ पी क्यू, ये आपके एक्स के एलिमेंट आर और एस और टी, और आपके वाई के एलिमेंट है सिर्फ एम एन और ओ, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के आपके एलिमेंट है। और दूसरा है इज वाई अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। और प्रॉपर सबसेट में मैंने आपसे कहा कि एक एलिमेंट, एक ब्रैकेट के सारे एलिमेंट दूसरे ब्रैकेट में मौजूद हो, लेकिन पहला एलिमेंट जो है अपने से ज़्यादा एलिमेंट को कंटेन करता हो। तो ठीक है, तो इसके आंसर को भी लिख देंगे, जो वाई इज अ प्रॉपर सबसेट बिकॉज एलिमेंट्स of y are in x and they are not equal। हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जबकि ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट दोनों में मौजूद होता है। और इक्वलेंट सेट जो हमारे होते हैं हमारे पास जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, चाहे ब्रैकेट पे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन दोनों में क्वांटिटी ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके जी, इसमें उन्होंने कहा है क्लासीफाई करना है मुझे डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और इक्वलेंट सेट है या नहीं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा ऑड नंबर्स, मैंने कहा अगर मेरे ऑड नंबर्स हैं भाई 1 2 3 5 7 मैंने ले लिया, और प्राइम नंबर्स मेरे होते हैं 1 3 5 7। सो ये जो सेट है इसमें ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर, इसमें एटलीस्ट हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो ये मेरा ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। ओके, बी है कॉमन फैक्टर ऑफ 11 एंड 13 एंड बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉमन फैक्टर आएगा 11 13 में, जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो भी 1 के बराबर है। तो ये सेट भी जो है ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। नाउ सी, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, दोनों सेफ्टी सेट है, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज सेट ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और ओपन नंबर्स है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 5 10 15 20 एंड 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स इसमें, और सेट ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी ए ई आई ओ और यू, तो यहाँ पे भी 5 होते हैं। तो ये आपका इक्वलेंट सेट
कहलाएगा। मैं कहूँ कुछ वहाँ पर ये बात है कि कोई बुक में इसका डिसजॉइंट है। अगर देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे भी आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और वॉवल्स में भी 5 ही एलिमेंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये इक्विवेलेंट सेट बनेगा, न कि डिसजॉइंट सेट। ओके, इसके बाद है हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू हैं फॉल्स हैं। पहला दिया हुआ पाई इज़ द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर होता है, वो रैशनल नंबर नहीं है, तो पहली वैल्यू फॉल्स है। ट्राइंगल इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ पॉलीगॉन। ट्राइंगल जो है वो पॉलीगॉन का एलिमेंट नहीं है। पॉलीगॉन हमें पता है तो किसी भी क्लोज शेप फिगर को पॉलीगॉन कहा जाता है। ट्राइंगल हमारी क्लोज प्लेन फिगर है, तो ये भी आपका फॉल्स है। 2009 इज़ नॉट द लीप ईयर, यानी कि नॉट एलिमेंट ऑफ लीप ईयर। 2009 में जो है फरवरी में 29 डेज नहीं आए थे, तो ट्रू है ये, आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं। चेरी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। चेरी में सीड्स होते हैं, इसलिए वो सीडलेस फ्रूट का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ट्रू है। एंड कैट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ 3 लेग एनिमल्स। कैट के 3 पाँव नहीं होते, 3 लेग एनिमल्स नहीं है, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब